सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो। खिन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के चरणों में हम सब सुंदर साथ अनंत समय से शाश्वत रूप से उनके अंग होकर बैठे। हम तो नूरतन हैं उनके, तो कभी जुदाई तो हो सकती नहीं। तो यहां हम सब सुंदर साथ एक बात का तो विचार कर ही ले कि हम उनसे जुदा नहीं हो सकते और हम यहां जुदा हैं भी नहीं। न जाने हम क्यों सोचते हैं कि हे राज जी आप अपना दीदार दे दो, हे राज जी मुझे अपने पास बुला लो। कब बुलाओगे, कब वो घड़ी आएगी। ये तो अजीब सी बात। परम धाम अर्श की हकीकत कहलाती है और उस हकीकत की असल निस्बत है अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के दिल से, जिसे मारिफत कहते हैं। तो हकीकत और मारिफत का जो संबंध है एक पुल से जुड़ा हुआ है। एक समुद्र है, समुद्र के ऊपर अद्भुत सा पुल है। समुद्र के अंदर अनंत रस हैं और एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ने वाला जो पुल है वो निस्बत है। हकीकत की निस्बत मारिफत से। अब सुंदर साथ विचारो, हम और आप परम धाम के ही अंदर बैठे। कभी मत सोचे हम कि हम इस संसार में बैठे। बैठकर भी सोचना यह है कि हम धामधनी के चरणों में मूल मिलावे में परम धाम की अर्श की हकीकत में बैठे हैं और उनके नैनों से देखते हुए उनके दिल में पहुंच रहे हैं। तो नैन वो पुल है जो राज्य के दिल मारिफत और रूहों के दिल हकीकत के बीच का पुल है।
उम्मीद है सुंदर साथ जी आप इस बात की गहराई पकड़ लेंगे। हकीकत और मारिफत के बीच का संबंध निस्बत कहलाता है और वो असल निस्बत है। पूरी महर जित हक की तित और कहा चाहिए, हक महर तित होत है, जित असल है निस्बत। तो असल निस्बत परम धाम में रूहों के स्वरूप की, अक्षरातीत के स्वरूप के दिल की बीच का रिश्ता है, संबंध है। अब जैसे दिल तो अद्भुत है, राज्य का मारिफत है, परम सत्य है, शाश्वत है, अनादि है, और जितने गुण धाम धनी के दिल में है वो उनके नैनों से प्रकट होते हैं। सबसे पहले वो प्रकट होते हैं धाम धनी के मुखारविंद पे। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब देखा है। अब मारिफत को देखा कैसे जाए भाई, सोचिए। तो मारिफत दिखता है नैनों से। मुखारविंद पर तो उसकी शोभा आती है, लेकिन धाम धनी के दिल के अंदर विराजमान नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर, ये सारे सागरों का मिला जुला रस उनके नैनों से झरता है। और झरते हुए जो हम रूहें उनके चरण को पकड़ कर बैठी हैं, वो सब उसमें झीलती रहती हैं। हमने मूल मिलावा तो बार बार पढ़ा, बार बार उसके रस को लिया, उसके शोभा श्रृंगार को लिया, 64 थंभों को निहारा। थंभों के बीच में नीचे कठेड़ा, ऊपर नूर की दीवार, दरवाजों को छोड़कर ऊपर नूर की झालर, उसके ऊपर चंद्रवा, और चंद्रवा परम धाम का स्वरूप है। और हर थंब हमारे धाम धनी का स्वरूप है। जैसे हम सब रूहें राजी के चरण को पकड़कर बैठी हैं, यानी उनको घेर के बैठी हैं, वैसे ही राजी हर थंब का स्वरूप होकर हम रूहों को घेर कर बैठे हैं। और इसी प्रकार से हमारे दिल अरस परस होते हैं और धाम धनी अपने नैनों से रस पिलाकर हम सबको तृप्त करते हैं। तो आठों सागरों का रस धामधनी के दिल में रहता है, वही हमारा असल ठिकाना है, वही हमारा असल मूल मिलावा है। और धामधनी हम रूहें जो अर्श की हकीकत में मूल मिलावे में उनके चरणों में बैठी है, उनके नैनों से झरता हुआ आठों सागरों का रस हम सब समान रूप से पीते हैं। हम सब सुंदर साथ इस संसार में जिस प्रकार से हैं, बस हम ऐसे गले मिलकर बैठे हैं, यहां भी
जैसे धाम में बैठे। तो ऐसे नैनों के गुण का बयान करना तो अतिशय कठिन है। धामधनी क्या फरमाते हैं? हक मासूक के नेत्र अंग, प्रकरण 14 चौपाई 30 से प्रारंभ करेंगे आज। प्रकरण 14 है, चौपाई 30। श्रृंगार। यो कै गुण केते कहूं, गुण को ना आवे पार, ए भूल देखो अपनी, ए गुण गिनू माहे सुमार। तो धामधनी के दिल के अंदर के गुण कौन गिन सकता है? सिवाय जिनका दिल है, कोई और नहीं गिन सकता। महामती जी की आत्मा इंद्रावती जी की, उन्होंने बहुत बयान करने का प्रयास किया, लेकिन वो कर कैसे पाए? क्योंकि साक्षात अक्षरातीत का आवेश स्वरूप उनके दिल में बैठा। तो फिर उनका दिल नहीं गिन रहा था, अक्षरातीत अपने हुक्म से अपने दिल के गुण को महामती जी की जो खिताब दिया था, उनसे गिनवा के हम रूहों को पहुंचा रहे थे। प्रेम, आनंद सब राज्य के दिल का गुण है। इतने गुण हैं कि गिनने का प्रयास करना भी सही नहीं बैठता। हम कहते तो रहते हैं प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, तेजस्विता है, एकत्व है, माधुर्यता है, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, सौंदर्य, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, नृत्य, संगीत। जैसा हम धाम में धनी के अंगों अंग लाग के इन गुणों को सुनते रहते हैं, वो उनके हुक्म के द्वारा महामती जी सब रूहों को बता रही हैं। जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिद। हम सब एक तन है, एक दिल है, और हम सब धाम के आवेश स्वरूप से आयकर अक्षरातीत के आवेश स्वरूप के अंगों अंग लाग कर महामती जी की आत्मा के दिल में बैठे हैं। तो हम जुदा कहाँ हुए? जैसे धाम में, वैसे ही यहाँ। तो यहाँ भी हमने धाम ही देखा, परम धाम में भी हमने धाम ही देखा। कभी अलग सोचना ही नहीं, हम सब साथ बैठे। आज हमारे सुंदर श्री परिणामी ने सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप को जब हम देखते हैं, अब गौर करोगे, जो 12 थंबों का सिंहासन की सेवा बैठी है श्री गुम्मट जी के बीचों बीच मध्य में, और उनके श्रृंगार को सिर्फ आप उस दरवाजे से निहारें। जैसे रंग महल का मुख्य दरवाजा है, वहां से अगर आपने सीधा निहारा तो मूल मिलावे में राजी के नैन नजर आते हैं। तो अगर हम सब सुंदर साथ पन्ना जी, जो हमारा प्राण प्रियतम का स्वरूप विराजा है, वहां जाते ही रहते हैं। आप देखो, जो श्रृंगार है वहां पर अगर आपके नैन एकदम
अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो वहां आपके राज्य, अपने राज्य के दोनों नैन दिखते हैं। और जब हम उस नैन से नैन मिला लेते हैं तो धामधनी का जो वांगमय स्वरूप रखा है वो सब इल्म का रस उनके नैनों के द्वारा यहाँ आत्माओं के नैनों से प्रवेश करता हुआ उसके दिल में पहुंच जाता है। अगर गुम्मट जी से हम बाहर आते हैं और धामधनी के दिल का रस इल्म सागर से हमने नहाया नहीं, यानी हमारे में कुछ कमी रह गई, हमने स्वरूप को देखा नहीं। उन नैनों को देखिए तो धनी के दिल के सब गुण उन नैनों से होते हुए हर आत्माओं के नैनों से प्रवेश करता हुआ उसके दिल के अंदर आ विराजता है। तो जैसे धामधनी के दिल के अनंत गुण हैं जो इल्म में विराजमान हैं, वो सब हम सब रूहों को प्रदान करते हैं। सुंदर साथ जी, यही तो अद्भुत गुण है हमारे परनामिने श्री गुम्मट जी का। हाँ, अगर हम बंगला साहिब में बैठते हैं, वहां भी उनका जो स्वरूप है, 3 सीढ़ियों के ऊपर जो विराजमान किया हुआ है, मूल मिलावे में देखें तो 3 सीढ़ियां चढ़कर हम उस चौक पर पहुंचते हैं, चबूतरे। और वहां भी राज्य के नैन और बंगला साहिब के श्रृंगार में हमारे सभी प्रिय पुजारी लोग इतना सुंदर श्रृंगार करके सजा देते हैं कि जो उसको देखे उसमें धामधनी के नैन दिखते हैं। चाहे सदगुरु महाराज जी के यहाँ देखें, वहां भी 12 थंब, श्यामा महारानी जी का स्वरूप महारानी जी, वो भी 12 थंब, उसके अंदर भी जो श्रृंगार है उसके अंदर अगर आप गहराई से देखते चलें तो श्यामा जी के दोनों नैन दिखते हैं। और ये दिल की बात है। और हम सब एक संग श्री गुम्मट जी में, श्री बंगला साहिब में, श्री सदगुरु जी के यहाँ और बाईजूराज जी के, आप देखें उनके नैन दिखते हैं और नैनों से हर गुण की बारिश होती जाती है। आपको याद है जब आज से 350 साल पहले हम लोग बंगला साहिब में बैठे थे, हम सब, और धामधनी की अद्भुत कृपा से वाणी नाजिल होती जा रही थी और वाणी का रस हम सब सुंदर साथ के ऊपर धामधनी दे रहे और हम सब उसमें झील रहे थे एकत्व स्वरूप से होकर। और वाणी का तेज हम सबको स्पर्श कर रहा था। सन में देखें तो सन 1683 से 1691 तक, उन 8 सालों में
थोड़ा समय अलग करके हम सब वहां बैठे थे, हम सब उनकी सेवा करते थे और वो हम सबको रस पिलाते, वाणी का। और उसी वाणी का रस आज जब हम दीदार करते हैं गुम्मट जी का, बंगला साहेब का, सदगुरु जी का, बाईजूराज जी का, तो हमें वो इल्म का सागर अपने में ले लेता है और हम सब उसके अंदर अनवरत झीलते रहते हैं। दिल में ये भावना तो राज जी ने भर दी है कि इस संसार में आने के पश्चात भी यहां सिर्फ एक सुंदर साथ आया है, एक। हम 12,000 की बात करते हैं, कोई 40 लाख की बात करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ। लेकिन आप देखो, सब एक तन एक दिल है धाम में, और वही आए हैं और सबके अंदर सब है और उन सबके अंदर राज्य विराजमान हैं। मानो तो धाम की अंगना, ना मानो तो जैसा आप चाहो। हम सब बीतक साहब पढ़ते, याद करो, जब धनी देवचंद्र जी के दीदार होते थे, वहां जमुना जी प्रकट होती थी। जब जयराम कंसारा जी के यहाँ श्री जी गए, तो जयराम कंसारा के अंदर भी तो हम सबके सब थे। धनी देवचंद्र जी के चरणों को पकड़कर जब सुंदर साथ बैठते थे तो हम सब थे। सबका एक तन था, एक दिल था, एक स्वरूप था, एक रूप था। श्याम जी के मंदिर में जब दीदार मिला तो हम सब एक थे। तो अलगाव की स्थिति जहर है इस संसार में, और मिलन की स्थिति धाम का मिलन है। और ये सारे गुण धनी के दिल के हमको इस संसार में भी मिलते हैं, धाम में भी मिलते हैं, क्योंकि हम सब एक तन एक दिल है। और नूर तन, रूहो तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक, सो इश्क बेवरा बका मिने, क्यों पाइए ए विवेक। इश्क का ब्यौरा करने के वास्ते, निबेरा करने के वास्ते धामधनी ने ऐसा इल्म हम सबके दिल में भर दिया कि बस अब हम सब एक साथ होकर उसमें डूबे रहे। कै गुण नेत्र सुभान के, सो क्यों कहूं चतुराई इन, इन जुबा बल न पहुंचे ही, हिस्सा कोटमा एक गुण। धामधनी के नेत्रों के अनंत गुण है। बस हम सभी सुंदर साथ जो एक तन एक दिल है, वाहिद के स्वरूप है, वाहिदत है, वो सिर्फ जब हम चितवन करने बैठते हैं सुंदर साथ, आज आपके चरणों में निवेदन है कि उनके सुंदर चरण कमलों को देखें। अंगूठे, अंगुरियां, फना, चरण तली, लाख, एड़ी, घूंटी, टखना, पिंडली, घुटना, कमर, छाती, पेट, पासली,
बाजू हथेली पहुंची, कंधे, सुराहीदार गर्दन और भुकाट, केश, सुंदर नयन कमल। तो जब हम अपनी चितवन चरणों से लेके मुखार बिंद पर पहुंचते हैं तो बस वहीं रुक जाएं उनके नैनों में, क्योंकि हमको उनके दिल का रस पीना है। अर्श की हकीकत के हर स्वरूप को मारिफत का रस पीना है, और वही अमृत रस है। और यही अर्श की हकीकत का अर्श की मारिफत से निस्बत है, अखंड निस्बत है, शाश्वत निस्बत है। और ये निस्बत अमृत सागर है, जो हमें अपने मूल स्वरूप में विराजमान कर देता है। प्यारे मेरे प्राण के नैना सुख सागर सलोने, रह न सको बिना रंगीले, ज्यों कसुम्बड़ी उजलक में। सुंदर साथ जी, नैना सुख सागर सलोने। सुख सागर क्या है? आठों सागरों का रस, जो अमृत के समान हमें रस पिलाता रहता है, मीठा। और हम सुंदर साथ एक क्षण के लिए भी अपने धाम धनी के नैनों से, उसकी उज्ज्वलता से कभी अलग नहीं रह सकते। रह न सको बिना रंगीले, ज्यों कसुम्बड़ी उजलक में। कसुम्बड़ी वस्तुतः केसरिया रंग तो है, लेकिन उसके अंदर जब लालिमा आ जाती है तो वो कसुम्बड़ी कहलाती। जब देखो शीतल नजरों सब ठरत आशिक के अंग, और हर रूह आशिक और धामधनी माशूक। जब धामधनी अपने नेत्रों से अपने दिल के अनंत रस को फैलाते हुए हमारे ऊपर बारिश करते हैं उसकी, तो आत्माओं के अंग अंग, जो धनी के ही अंग है, उसकी शीतलता का गुण हमारे रोम रोम में प्रवेश करता है। रोम रोम बीच रमी रहिया, पीयू आसक के अंग, इसके ले ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। जब देखो शीतल नजरों सब ठरत, शीतल हो जाते हैं आशिक के अंग, रूहों के। सब सुख उपजे अरस में, हक मासूक के संग। सब सुख जैसे ही कह दिया, वो दिल के अंदर विराजमान अनंत सुखों का सागर है। मैं नैनो देखूं नैन हक के, हुई चारों पुतली तेज पुंज। जब नैन मिले नैन में, नूरे नूर हुआ एक गंज। अब सुंदर साथ वापस आ जाइए चितवन की बात पर। अभी हमने धनी की कृपा से सुना कि
अंगों से चलते हुए जब हम उनके मुखारविंद का दीदार करते हैं और फिर उनके नैनों की शोभा तेजस्विता में अपने नैनों से उनके नैनों को अरस परस कर मिला दे और फिर वहां से निकस न पाए, निकसे चितवन टूटी, चितवन टूटी, सारा प्रयास व्यर्थ गया। कहते हैं मैं नैनो देखूं नैन हक के। अब हर स्थिति को सुंदर साथ प्यार से हम समझने का प्रयास करें। मैं नैनो देखूं नैन हक के, ये कहां पे देखा जाएगा? मूल मिलावे। और कहां देखा जाएगा? धामधनी के दिल में। और कहां देखा जाएगा? जैसे परम धाम के अंदर हर स्वरूप हमारे अक्षरातीत का स्वरूप है। जब मैंने, आपने, हम सब ने मिलकर एक तन एक दिल होकर एक थंब को देखा है, मानो हीरा थंब, तो उसमें हमारे धामधनी का व्यापक स्वरूप नजर आता है और उसमें भी उनके नैन नजर आते हैं। उन नैनों से नैना मिला। परम धाम के 25 पक्ष हमें देखते हैं और हम उनको देखते हैं। हमारा सुंदर रंग महल, ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारे प्राण प्रीतम का तन है, वो भी तो रूह है, और रूहो तुम मेरे नूर तन हो। और रंग महल को अगर आप देखें तो मानो चरणों से लेकर उनके मुखारबिंद तक की शोभा है। नवे भौम की शोभा को निहारिए, जो छज्जे की बैठक कहलाती है, दूरदर्शिका भी कहा जाता है। हमारे प्राण प्रीतम अपनी सब रूहों को अंगों अंग लगाए के अंगुर से इशारा करके चारों तरफ दिखाते हैं कि देखो मेरा स्वरूप कैसा है। और रंग महल अगर उनका नूर तन को देखो तो नवे भौम की छज्जे की बैठक जहां से देखा जाता है वो धामधनी के नैन कमल हैं। उन नैनों को देखे और वहां से प्रेम रस झरते हुए देखे और वो सुंदर सलोना रंग महल का स्वरूप हमारे दिल में आ समाता है। और हम सब सुंदर साथ एक ही हैं, हम सब एक तन है एक दिल है, बस हम तो यही जानते हैं, इसके अलावा तो मुझे कुछ पता नहीं। और हम सबके दिल के अंदर वो रंग महल का स्वरूप शाश्वत रूप से, अखंड रूप से विराजता है। कितना कोमल है, कितने सौंदर्य का स्वरूप है। रंग परवाली का मंदिर जो है, पांचवी भूमि, सोचो 5 ऊपर 5 नीचे, यानी 4 ऊपर 4 नीचे, 9 भौम 10वीं आकाशी चांदनी, तो 4 रंग परवाली के ऊपर, छठी 7वीं 8वीं 9वीं, और रंग परवाली के नीचे 4,
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और बीच में क्या हुआ? रंग परवाली। तो तन के बीच में होता क्या है? दिल। और हम सब धाम में रहनवारी कहाँ के हैं? रंग परवाली में, यानी धामधनी के दिल में। तो रंग परवाली धामधनी का दिल है। नौवीं भौम उनके नैन है, और प्रथम भौम उनके चरण कमल है। और इस प्रकार से रंग महल की शोभा जब हम सब सुंदर साथ एक तन एक दिल होए के अपने दिल के अंदर बसा लेते हैं, तो उनके नैनों की आभा, नैनों की सुंदरता, नैनों की कोमलता, नैनों की तिरछाई, नैनों के ऊपर भौहें, दोनों भौहों के बीच में भ्रिकुटी, और सुंदर पलकों के अंदर विराजमान धामधनी के तिरछे नैन, चंचलता, चपलता, माधुर्यता के रस से भरी हुई। तो मैं नैनों देखूं नैन हक के, यहां भी देखो वहां भी देखो, यहाँ चितवन से देखो, श्री गुम्मट जी में देखो, बंगला साहिब में देखो, सदगुरु के सिंहासन पे देखो, बाईजू राज्य के सिंहासन पे देखो, देखो 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 और देखते रहो, उनके नैन कमल ही है। मैं नैनो देखूं नैन हक के। हम आत्म हो या पर एक ही, कभी अलग नहीं समझे। तो मैं नैनो देखूं नैन हक के, आत्म और परात्म एक तन एक दिल होए के धाम धनी के नैनों को देखती, और फिर नैनों से उनके दिल के अनंत रस जो झरते रहते हैं अनवरत, हम उसका रसपान, मीठा अमृत का रसपान करते रहते हैं, उसमें झीलते रहते हैं, और शीतलता हमारे अंग अंग में भरी रहती है, सब थरत आसिक के अंग। हुई चारों पुतली तेज पूंछ। अब धामधनी के नूर तन में दो नैन, पर आत्म के नूर तन में दो नैन, और हर नैन के अंदर देखने वाली प्रक्रिया पुतली से होती है, और पुतली हम सबका हृदय है। तो हुई चारों पुतली तेज पुंज, नूर की जो तेजस्विता है, उसका जो भंडार है, वो चारों पुतली मिलकर नूर तेजस्विता के भंडार हो जाते हैं। और वो नूर जो धनी के दिल का ही स्वरूप है, हम सब आत्माओं के दिल के अंदर प्रकट होता है, क्योंकि आत्म और पर आत्म एक स्वरूप रहते हैं। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। तो जब आत्म और पर आत्म अरस परस हो जाते हैं, तो धामधनी के नैनों से नैना मिलाए के विलास का जो स्वरूप होता है, प्रेम विलास का जो स्वरूप होता है, वो अद्भुत है। जब नैन मिले नैन में, नूरे नूर हुआ एक गंज।
पर आत्म के नैन और आत्म के नैन एक, क्योंकि उसी का प्रतिबिंब है। और उसके नैन धनी के नैनों के साथ। तो जब नैन मिले नैन में, नूरे नूर हुआ एक गंज, यानी हर आत्माओं के दिल में राजी का दिल आ समाता है, और राजी के दिल के अंदर अनंत रस के सागर, और वही सागर रूहों के दिल में उनके नैनों से आ समाता है। जब नैन मिले नैन में, जब परात्म के नैन राजी के नैनों से मिलते हैं, तो नूरे नूर हुआ एक गंज। तो परात्म का दिल और राजी का दिल एक हो जाता है, और दोनों ही नूर के स्वरूप होते हैं, और सब मिलकर गंजान गंज इश्क का रस, सौंदर्य का रस, इल्म का रस, निस्बत का रस, लाड़ का रस, लाड़ के इजहार मेहर का रस, सब रूहों के स्वरूप का रस, एक दिल का एकत्व। हक देखें पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां। अब राजी अपनी पुतली को कैसे देखेंगे? हमारे नैनों, यानी रूहों के नैनों। मैं देखूं अपनी पुतलियां। अब जरा विचार करिएगा सुंदर साथ। हक देखें पुतली अपनी, राजी का स्वरूप परात्म के नैनों में बसता है कि नहीं? जब एक सुंदर साथ यहां पर एक दूसरे को देखता है, तो उसका स्वरूप उसके नैनों की पुतलियों में आ बसता है ना। तो वो सुंदर साथ अपने अपना पूर्ण प्रतिबिंब दूसरे सुंदर साथ के अंदर देखता है, और पूर्ण प्रतिबिंब होने से जो उस सुंदर साथ के नैनों की पुतली है, वो उसके स्वरूप को दूसरे सुंदर साथ की पुतली में नजर आता है। अब देखो, मूल मिलावे में राजी के नैन हम रूहों को देख रहे हैं, तो उनके नैनों की पुतली में सब रूहों का स्वरूप, और हर रूह का स्वरूप के अंदर उसके नैन भी होते हैं, और नैन के अंदर पुतली भी होती है। तो राजी अपनी पुतली को अपनी रूहों के नैनों की पुतली में देखते हैं। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां। मैं यानी परात्म, और परात्म कहाँ देखती है? हक के नैन में। इस बात को अगर सुंदर साथ हम समझ लेंगे ना, तो चितवन का रस अतिशय हो जाएगा। धामधनी के चरण पकड़ लो, उनके सुंदर मधुमाते किशोर बके तिरछे नैनों का श्वेत लालिमा के डोरे के साथ, उसके अंदर तारा, तारा में पुतली, और पुतली में मेरा प्रतिबिंब।
हम सब सुंदर साथ वहां दिखते हैं। चरण कमल पकड़ा, धनी ने अपने दोनों हस्त कमल से हम सबके गालों को पकड़कर अपने नैनों से नैना मिला दिया, स्थिर कर दिया, ना इधर ना उधर। अब मैं अपने स्वरूप को उनके नैनों में देख रही हूं और मेरे नैनों के अंदर धामधनी का स्वरूप, उनके नैनों का स्वरूप, उनके पुतलियों का स्वरूप। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां। मैं हक देखूं, हक देखे मुझे यो दो अरस परस भैया। अभी इतने समय से जो हम लोगों के दिल में ये बात आ रही है वो यही है कि चितवन हकीकत से मार्फत का जो पूर्ण स्वरूप है वो ये चौपाई है। 35 नंबर की चौपाई, प्रकरण 14, श्रृंगार ग्रंथ। जब हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां। राजी अपना काम कर रहे हैं और परात्म अपना काम कर रही है और हर आत्म पर आत्म से अरस परस हुई। और ये प्रक्रिया जरा चितवन की देखो। मैं हक देखूं, हक देखे मुझे यो दो अरस परस भैया। और इस प्रकार से राजी और परात्म का स्वरूप एक हो जाता है। सुंदर साथ जी, हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी, मैं अपनी देखूं हक नैन में यो दो जुगले जुगल बनी। इस प्रकार से राजी के नैन, राजी का स्वरूप आत्म के नैनों के द्वारा उसके दिल में, और आत्म पर आत्म का स्वरूप राजी के पर आत्म के अंतस्करण से आत्म का अंतस्करण का मिलान होता है और नैनों से नैना मिलकर मार्फत का मिलान होता है। तो सुंदर साथ जी, समय आज इतना हो गया कि विराम तो लेना पड़ेगा। ये 36 नंबर की चौपाई है। आशा करता हूं कि अब हम अपने जीवन में एक तन एक दिल होकर जिएंगे और धामधनी के चरणों में ही अपना विश्राम पाएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।